रविवार आज का दिन, और आज के दिन में अगर खास करके बात करें तो काफ़ी सारी गतिविधियां रहीं जम्मू कश्मीर में, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे डेली राउंड अप में। और डेली राउंड अप का आज का प्रमुख मुद्दा रहेगा आज की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज उन्होंने बुलाई। और उसके बीच में मेन मुद्दा महबूबा मुफ्ती ने ये रखा था कि जो गुज्जर बकरवाल समुदाय के साथ जम्मू के अंदर जो है काफ़ी गलत व्यवहार हो रहा है, जो उन्होंने ये भी कहा कि टारगेट किया जा रहा है, और भी काफ़ी सारी बातें रखी। एकजुट जम्मू के ऊपर काफ़ी सारे उंगलियां उठाई। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ लग रहा था कि शायद महबूबा मुफ्ती ये बात करेंगे कि उनसे लोग नाराज़ क्यों हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं की। और उन्होंने कहा कि पीडीपी जो है इलेक्शंस के लिए तैयार है। आइए बात करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की। पहली खबर की बात करें तो आज एक गंडोला केबल कार प्रोजेक्ट जिसका कुछ ही दिनों में इनॉग्रेशन होने वाला था, लेकिन आज ट्रायल रन में जो है एक बड़ी ट्रेजेडी पेश आई। और महामाया टेम्पल के पास जो है उसका जो है एक जो बड़ा एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वह गवर्नर के एडवाइज़र वहां पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिरकार कौन जिम्मेवार है इस बड़े घटना के पीछे। दूसरी खबर की बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने आज जो है श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और ये कहा कि पीडीपी इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। और साथ साथ में अगर बात करें तो आज राम माधव ने भी जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने कहा कि बीजेपी जहाँ सेंटर में तैयार है वहाँ जम्मू कश्मीर में भी कभी भी इलेक्शन हो जाए उसके लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अपने जो उन्होंने पिछले कार्यकाल में काम करवाए हैं वो सब लेके जो है उतरेगी इलेक्शन में। और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू का पूर्णतः विश्वास भी मिलेगा आने वाले इलेक्शंस में। इसके साथ साथ अगर बात करें अगली खबर की तो पीडीपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पीडीपी के अमीरा कदल से जोनल प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ डार ने जो है पार्टी से रिज़ाइन दे दिया। उन्होंने ये कहा आज एक रेजिग्नेशन लेटर में कि वो मेंबरशिप को आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे, वह उन्होंने रिज़ाइन दिया। और उन्होंने ये कहा है कि पार्टी जो मुफ्ती सैयद साहब ने जिस चीज़ के लिए बनाई थी वो पार्टी आज उस तरह से काम नहीं कर रही। और उन्होंने कहा कि मैडम महबूबा मुफ्ती उस तरह से अपने जो पिता के जो है फुटप्रिंट्स पे नहीं चल रही, कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है जो पहले इस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थी। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर मौसम के ख़राब होने के कारण मौसम विभाग की माने तो शायद आने वाले 2 दिन भी मौसम ख़राब रह सकता है, जिसके अंदर बर्फ़बारी के साथ बारिश भी जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग द्वारा कही गई है। फ़िलहाल आज भी रास्ता बंद रहा और शायद बर्फ़बारी अगर आज रात को ज़्यादा होती है तो अभी भी कल भी रास्ता जो है जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद रहेगा। ये थी आज की कुछ खास खबरें जिसके बारे में हमने बात की। अब इसके अलावा अगर बात करें तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैडम महबूबा मुफ्ती की, वो मैं आपको सुनाऊंगा कि आखिरकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैडम ने कहा क्या। 1,05,00,000 रुपए जो है एक कनाल की कीमत है, उसके मुकाबले में जो चावड़ी है वहाँ 65 लाख है। इसी तरह जो भी मुस्लिम एरियाज हैं उनको म्यूनिसिपैलिटी में लेके ताकि कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ मुश्किल बनाई जाए, ऐसा कुछ किया जा रहा है। इसी तरह से जो जम्मू के मुसलमान हैं उनको ओपनली थ्रेटन किया जाता है कि भाई 1947 जैसे हालात हम पैदा करेंगे। आपको याद है 1947 में जम्मू के मुसलमान जो बहुत रेजिलियंट है, जिन्होंने बहुत कुछ सहा, हालांकि उसके बाद जम्मू तब का जम्मू और आज का जम्मू आसमान जमीन फर्क है। आज का जम्मू भाईचारे का गहवारा है जिसपे हमें फख्र है। जो मिली जुली तहजीब हमारे कश्मीर वादी में होती थी वो यहाँ तो ख़त्म हो गई, फिर जम्मू में शुरू हो गई जहाँ हर तबके, हर फिक्र, हर मजहब के लोग रहते हैं। मगर इस वक्त कुछ ऐसे उनसर हैं, ऐसे फैनेटिक्स हैं जो जम्मू में एकजुट जम्मू महाअधिवेशन के नाम पे, द सेव जम्मू क्रुसेड के नाम पे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जो जम्मू के मुसलमान है, जो जम्मू के गुजर है, बकरवाल है, जो वहाँ सबसे पुराना बाशिंदा अगर जम्मू कश्मीर में कोई है, जम्मू में है तो वहाँ का गुजर बकरवाल है, जो 1947 से पहले पता नहीं। आपने सुना ये मैडम महबूबा मुफ्ती की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्मीर में उन्होंने दी और उसके अंदर उन्होंने टारगेट किया एकजुट जम्मू को।
एकजुट जम्मू को टारगेट करने का मेन मुद्दा अब आखिरकार क्या है, ये तो मैडम महबूबा मुफ्ती ही जानेगी, या फिर आने वाले इलेक्शंस के लिए एक ये बड़ा इलेक्शन एजेंडा भी हो सकता है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का। क्योंकि आप जानते ही हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की ये प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, उनका कहीं ना कहीं इलेक्शन के पास आते ही जहां पर लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैडम द्वारा जो है कुछ आतंकियों की फैमिलीज़ को की घर विजिट किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और आज एकजुट जम्मू के का भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया और ये कहा कि एकजुट जम्मू जो है कुछ इस तरह के प्रोग्राम सेमिनार्स कर रही है जिससे कि जम्मू कश्मीर में डिवाइड लाया जा रहा है। हमारे साथ अभी फोन लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर अजय चरंगू जी, जो कि कन्वीनर पनुन कश्मीर के भी हैं और साथ में एक अहम हिस्सा है एकजुट जम्मू के भी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अजय जी, आपने भी सुना होगा जो आज मैडम महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकजुट जम्मू का नाम लेते हुए ये कहा कि कोशिश की जा रही है जम्मू के अंदर कुछ मुस्लिम समुदाय को जो है टारगेट करने की। क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि जो उसको लोग कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की पहली जिहादी चीफ मिनिस्टर थी, इस संज्ञा को उन्होंने सही साबित कर दिया। और मेरा मानना है कि बौखलाहट में ये बात है क्योंकि पहली बार सरकार की तरफ से भी हाल ही में कुछ ऐसे कदम उठाए गए जो जिहादी डेमोग्राफिक इन्वेजन जम्मू का था उसको रोकने के लिए, उसको स्लो करने के लिए। इस बात से शायद वो रुष्ट हैं और समझ रही हैं कि जो काम चीफ मिनिस्टर के तौर पे वो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई हैं। और एक ऐसे समय में जब यहाँ पे शांति की बात, सहिष्णुता की बात करने की जरूरत है, एकदम से फिर से एक जिहादी एजेंडा के एक प्रखर नेता के रूप में वो सामने फिर से आने की कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती जी के बारे में मुझे ये आपको और कहना है कि आगे आने वाले समय में ये बात बिल्कुल तय होगी और साबित होगी कि दुनिया में भी, मैं जहां जहां भी डेमोक्रेटिक सेटअप्स है, उस डेमोक्रेटिक सेटअप को अंदर से खत्म करने के लिए जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का हिस्सा महबूबा मुफ्ती भी है। सेकुलरिज्म को अंदर से खत्म करने की एक शक्ति, डेमोक्रेसी को अंदर से दीमक की तरह चाट के खत्म करने की एक शक्ति, उसके रूप में ये उभर के आई है। और इसकी बात से इतना ही साबित होता है कि जो हाल ही के दिनों में एकजुट जम्मू ने काम किया है उसका असर एक बड़े पैमाने पे दिख रहा है और जिहादी शक्तियां अब आहिस्ता आहिस्ता से बौखलाहट की परिस्थिति में आ रही है। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है आपसे। एक तो एकजुट जम्मू का स्पेसिफिकली नाम लिया गया, एकजुट जम्मू की तरफ से जो आर्टिकल 35A को लेकर, डेमोग्राफिक इन्वेजन को लेकर जो बड़े सेमिनार किया गया, क्या इससे बौखलाहट में है कश्मीर की कुछ सेंट्रिक लीडर जिनमें पहल महबूबा मुफ्ती ने की है आपकी पार्टी का नाम लेकर? ये तीन बातें हैं जो एकजुट ने की, जो अपने आप में अभूतपूर्व है जी। एक सत्य जो 70 साल पहले कहा जाना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है और स्पेशल स्टेटस तो इसके नाम को छुपाने वाली बात है। ये एक यथार्थ में एक मुस्लिम स्टेट है जो आहिस्ता आहिस्ता से इस्लामिक स्टेट बन रहा है। इस बात को एकजुट जम्मू ने पहली बार रखा है, इस सत्य को। दूसरा सत्य जो एकजुट जम्मू ने कहा है कि भाई ये जो जहाज चल रहा है ये अंदर से हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को, हमारी गवर्नमेंट का इस्तेमाल करके जहाज चल रहा है। और जो डेमोग्राफिक इन्वेजन जम्मू कश्मीर में, खासतौर से जम्मू में है, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक इन्वेजन है। और तीसरी बात जो एकजुट जम्मू ने कही है कि जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है अलगाववाद के नाम पे, इसको टेररिज्म कह के इसको छोटा ना किया जाए। ये एक टोटल वॉर है, जिहाद है, जिसको मुस्लिम फासिवादी शक्तियां जिस जिहाद को उन्होंने यहाँ पे थोपा है जम्मू पे और लद्दाख पे और पूरे स्टेट में। तो ये तीन बातें जो एकजुट ने कही है, इसके कारण शायद इन सारी शक्तियों को लग रहा है कि पहली बार जो द एनिमी इज बीइंग कॉल्ड बाय इट्स रियल नेम।
कि उस समस्या को समस्या के सही नाम के से संज्ञा देके उसको बात करके कहा जा रहा है। चरंगू साहब, मेरा एक बिल्कुल आखिरी सवाल है आपसे, क्या ये अब राजनीति, क्योंकि आज आप जानते हैं कि पूरे देश में एक हैशटैग भी चल रहा है जिसके अंदर नीच राजनीति के तहत काफ़ी सारे लोग इलेक्शन आ रहे हैं, काफ़ी बातें कर रहे हैं, जिसको नीच राजनीति हैशटैग भी दिया गया, क्या ये भी जम्मू के अंदर भी नीच राजनीति के तहत चल रहा है, जिसके अंदर आज गुज्जर बकरवाल समुदाय के लिए प्यार एकदम से जाग उठा है? जहां पर अगर बात की जाए वोट बटोरने की बात है, पार्टी मैक्सिमम टूट चुकी है, क्या इसे आप नीच राजनीति का एक हिस्सा समझेंगे? मैं समझता हूँ महबूबा मुफ्ती गुज्जर और बकरवाल जो मुस्लिम समुदाय है उनको एक किस्म से शील्ड बना के बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस चला रही थी जिसमें एक चीफ मिनिस्टर कानून को साइड पे रख के अपनी चीफ मिनिस्टरशिप चला रही थी। तो मुझे लगता है कि वो समाज भी समझ रहा है और आगे चल के बिल्कुल प्रखर रूप से समझेगा और उनकी इस जो वो काम कर रही हैं, जिस तरीके से एक विघटनकारी वो काम किया है, उसका साथ नहीं देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एकजुट जम्मू के महत्वपूर्ण सदस्य व कन्वीनर पनुन कश्मीर से डॉक्टर अजय चरंगू जी इस टाइम लाइव इस वीडियो के अंदर हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद थे, जिन्होंने बात की है जिसमें महबूबा मुफ्ती द्वारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एकजुट जम्मू को टारगेट किया गया। शायद एकजुट जम्मू का यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना या फिर कुछ अहम महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर प्रकाश डालने से आज कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स आज बुखलाहट में हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो एक फॉरेस्ट एक्ट की बात की गई थी, जहां पर कहीं पर भी गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रुक जाएंगे तो कोई इस तरह का एक डॉक्यूमेंट साइन करने की बात की जा रही थी, तो उसके ऊपर भी एकजुट जम्मू ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। रोशनी एक्ट के ऊपर एकजुट जम्मू ने आवाज़ उठाई। 35A के ऊपर जो है एकजुट जम्मू ने जो है बड़ा सेमिनार किया, पहली बार जम्मू में ऐसा सेमिनार हुआ। तो कहीं ना कहीं बुखलाहट तो है जो सामने दिख रही है, क्योंकि कारण ये है कि आज पार्टी से लोग मैक्सिमम छोड़ते हुए जा रहे हैं। पार्टी के अंदर कोई आता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, जाते हुए लोग ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। तो शायद ये बुखलाहट ही है कि अब कहीं पे प्यार जाग रहा है आतंकवादियों की फैमिलीज़ के बीच में जाकर, जहाँ के जिनके बच्चों को एक टाइम ऐसा था कि इन्हीं लोगों ने जो है जो उनकी फैमिलीज़ का भी कहना है कि बच्चों के लिए कैसे कैसे स्टेटमेंट्स देते रहे, दूध और चॉकलेट्स की या फिर टॉफ़ी की स्टेटमेंट देते रहे, आज उनके घरों में जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आज गुज्जर बकरवाल समुदाय के साथ भी बड़ा प्यार जाग रहा है और गुज्जर बकरवाल समुदाय अच्छे से जानता है कि कौन किस टाइम वोट लेने के लिए उनको किस तरह से उनके बारे में बात कर सकता है। ये आने वाले दिनों में इलेक्शन में गुज्जर बकरवाल समुदाय भी बताएगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके साथ इन 3.5 साल में क्या क्या किया पीडीपी सरकार ने। आप लोग इसी तरह से बने रहें जेके मीडिया के साथ। और जो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो भी मैडम महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें रखी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या इससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की वापसी हो सकती है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। शेयर करें इस वीडियो को, अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंटेंट को शेयर करते रहें। इसी तरह से जेके मीडिया का पेज लाइक करके रखें। हम लोग आपको हर खबर के साथ सबसे पहले अपडेट करके रखेंगे, इसलिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के ऊपर सर्च हमेशा से हमारे जेके मीडिया के पेज को आप लाइक करके रखें, सेव करके रखें पेज को, ताकि जैसे ही हम लोग किसी भी वीडियो को लेकर आएँ तो आप लोगों को उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी और पोर्टल पे जाने के लिए। जेके मीडिया पर आपको हर खबर उसी टाइम जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे पहुँचाने की। देखते रहें जेके मीडिया।